अरे तो गलत क्या सोच रहा है, सही तो सोच रहा है वो। सर मैं उनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह से पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से कोचिंग कराया। कि अगर वो अनेकों महिला के साथ सोया फिर भी तुम सोई, यानी कि अगर प्रताड़ना किया होता तो वही चपरासी कैसे उसको एसडीएम बना दिया, कैसे नहीं छोड़ा? क्या वो कहेगी तभी? वो तो कह रही है, मुस्कुरा रही है। वो क्यों नहीं अभी तक बोली कि हमेशा नहीं किया है? वो क्यों, उसका प्रूफ नहीं? वो कैसे, अच्छा वो कैसे पाई गई रूम में दूसरे के साथ? वो कैसे होटल में पाई गई है? इसका आपके पास जवाब? एसडीएम बनाने वाला चपरासी है, मान लिया हम कि एसडीएम बनाने वाला तो चपरासी है ना, उसको आप यहाँ बनाइएगा, यहाँ रखिएगा, ना कि यहाँ रखिएगा। किसी के भरोसे को तोड़ना तुम्हारा अधिकार नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तुम्हारा अधिकार नहीं, किसी को जिंदगी को बर्बाद करना तुम्हारा अधिकार नहीं। करो तुम अपने जिंदगी में जितनी अय्यासियां कर सकते हो, लेकिन अंडर आईपीसी 497 इज पनिशेबल ऑफेंस जो एसडीएम की है वो लॉ के श्रेणी में भी अपराध है। अब जो आदमी इसके साथ सो रहा है, क्या लगता है वो इसको सही समझ रहा होगा क्या? आज हर तरफ से चली गई ना। हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम जी है और अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है जिस तरीके से डीएम और एक चपरासी पति का कहानी, तो ये लॉ स्टूडेंट है, इनसे भी जानेंगे कि ये उस मुद्दे पर क्या अपना राय रखती हैं। पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि एक महिला के ऊपर रहा है, इसलिए मैं आक्रोशित हूँ, नहीं तो नहीं रहती। बात में हूँ फलाना ढिमकाना, पहले तो महिला हूँ ना। आप पूछ रहे हैं कि किसके सपोर्ट में हूँ? बिल्कुल आलोक के सपोर्ट में हूँ, खुल के बोल रही हूँ। अरे चपरासी नहीं, वो मेरे लिए समझिए एसडीएम तो वही है, क्योंकि एसडीएम बनाने वाला, ठीक है, एसडीएम बनाने वाला कौन है? वही चपरासी आलोक। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मेरिट पे बनी है ना, उनको पढ़ने में थी, उनको पढ़ने मेरिट कब? उसको माइंड से फ्री कौन किया? जब तक वो माइंड से फ्री नहीं रहेगी ना, कोई भी महिला नहीं आगे बढ़ पाएगी। माइंड से फ्री कौन किया? तुम आजाद रहो, तुम पढ़ो लिखो, तुम्हारा घर का काम हम कर देंगे, तुम्हारे बच्चे को संभाल देंगे, तुम पढ़ो, हम तुम्हारा पैसा भी कमा के देंगे तुम्हारी पढ़ाई के लिए। कौन दिया? मैं जो सपोर्ट कर रही हूँ वो आलोक का कर रही हूँ, चूंकि आलोक सही है, इसने वो काम किया जो बड़े बड़े मर्द भी नहीं करते। अरे कितना विधायक है, कितना विधायक पढ़ा लिखा है, जाके घर में उसका देख लीजिए, कितनी बीवी या बेटा बेटी पढ़ा लिखा है। नहीं है, भले अपने विधायक जितना रह जाए, ठीक है, लेकिन ये चपरासी जो है, ये नाम का चपरासी है, लेकिन मेरे लिए तो एसडीएम का जो पोस्ट है वो इसके लिए है। लेकिन जो आरोप है, अब लोग जो कह रहे हैं कि मतलब आलोक मौर्य कहीं ना कहीं प्रताड़ना करता था, मारपीट करता था, इसलिए पत्नी जो है किसी और के साथ अवैध संबंध बनाई। तो उस बीवी के लिए वो कमा के पैसा लाके उसको नहीं देता, उसको एसडीएम नहीं बनाता। आप एसडीएम का चेहरा देख लीजिए और इसका भी चेहरा पे तो नहीं जाते हैं, लेकिन वो हंसी, वो ऑडियो सुनिए ना, वो ऑडियो का घमंड से जो बात कर रही है। लेकिन पहले प्यार था, पहले वो कमा के एसडीएम बनाता है, लेकिन एसडीएम बनने के बाद कहीं ना कहीं आलोक को लगता है कि अब ये एसडीएम बन गई है, मेरा क्या होगा, हमको पूछ नहीं रही है, हम एक चपरासी है। तो गलत क्या सोच रहा है? इसके ऑफिस में काम करता है। अरे तो गलत क्या सोच रहा है, सही तो सोच रहा है वो कि एसडीएम बन गई है तो हमको पूछ नहीं रही है। नहीं पूछ रही होगी, लेकिन उसका गलती है ना ज्योति मौर्य का, कि एसडीएम बनाने वाला चपरासी है, मान लिया हम कि एसडीएम बनाने वाला तो चपरासी है ना, उसको आप यहाँ बनाइएगा, यहाँ रखिएगा, ना कि यहाँ रखिएगा। आपको रंगे हाथ पकड़ा गया, जैसा कि पिछले मीडिया ने भी बताया कि उसको रंगे हाथ पकड़ा गया है होटल में। अगर वो लड़की सही होती तो कभी कहीं ना कहीं जो इसको आलोक को जरूर मीडिया ट्रायल में गलत ठहराती कि इसको भी हम देखें। कहीं सुने हैं? कहीं बोली है? क्यों? लेकिन एक पुरुष जो है अनेकों महिलाओं के साथ जब संबंध बना सकता है, अनेकों गर्लफ्रेंड रख सकता है, अनेकों नहीं, वो रख सकता है, वो अलग मैटर है। यहाँ मैटर नहीं, यहाँ मैटर क्या है? महिला क्यों? यहाँ मैटर रखो ना भाई, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़ना तुम्हारा अधिकार नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तुम्हारा अधिकार नहीं, किसी को जिंदगी को बर्बाद करना तुम्हारा अधिकार नहीं। करो तुम अपने जिंदगी में जितनी अय्यासियां कर सकते हो, लेकिन किसी की जिंदगी को बर्बाद करके वो अय्यासी करना, तो वो अय्यासी नहीं, वो बर्बादी है। एक घर को महिला बसाती भी है और उजाड़ती भी है। मतलब आप लॉ स्टूडेंट होने के बाद जो है इसको इस तरीके से देख रही हैं कि मतलब अगर किसी और के साथ संबंध बनाना था, अंडर आईपीसी 497 इज पनिशेबल ऑफेंस जो एसडीएम की है वो लॉ के श्रेणी में भी अपराध है। मतलब पहले उनको कहीं ना कहीं डाइवोर्स लेना चाहिए था, उसके बाद इस तरीके जो भी करना था। आप डाइवोर्स लेती? डाइवोर्स क्यों नहीं लिया? चपरासी है ना, डाइवोर्स लेती, लेकिन कब? वो नहीं ले सकती थी ना, क्योंकि रीजन है ना। जो आदमी इसके साथ सो रहा है, क्या लगता है वो इसको सही समझ रहा होगा क्या? आज हर तरफ से चली गई ना। या तो उसको उस पे क्या बोलूं, बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा। ये मैं नहीं उठा रही हूँ, यही सवाल खुद में एक सवाल उठा रहा है कि अगर वो अनेकों महिला के साथ सोया फिर भी तुम सोई, यानी कि पैसा का खेल तो नहीं, कहीं लेवल का खेल तो नहीं। 12 साल जिनका शादी हुआ हो गया, जो 2 बच्चे की माँ है, वो इतना बड़ा धोखा। माँ अपनी बेटियों को समझाती है, बेटा लड़का अच्छा नहीं होता है, कहते हैं ना, माँ लोग समझाती है, नहीं रात को नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उस लड़का से दोस्ती मत करो, उस लड़का से दोस्ती करो नहीं करो। ये माँ क्या समझाएगी? माँ तो खुद गलत है। शोषण किया गया, उसको रोकने का काम करना है, बढ़ावा देने का काम नहीं करना है। हम कुछ भी बोल देते हैं, नहीं कुछ नहीं बोलना है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि रूपम जी जो है लड़की होकर भी लड़की का विरोध कर रही है। जी नहीं, लड़की होकर भी लड़की का विरोध नहीं कर रही हूँ। एक लड़की, एक जागरूक युवा होकर गलत का मैं विरोध कर रही हूँ।